हेलो एवरीवन, ट्रू एचएसएस मीडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस एचएसएस एग्जाम्स में पूछे गए आर्टिकल्स। और इस एक ही वीडियो में इसी एक ही प्रैक्टिस सेट के द्वारा सारे आर्टिकल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इससे बाहर आपको किसी भी एचएसएस एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलेगा, चाहे एमसीटी की बात करें, हरियाणा पुलिस की बात करें, ग्राम सचिव की बात करें, इन आर्टिकल से बाहर आपको कोई दिखाई नहीं देगा। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इंग्लिश की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास पहुंच सके और कोई भी एचएसएससी अपडेट है वो आपके पास पहुंच सके। तो वीडियो अपनी शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस आप देख पाएंगे यहाँ, द मोर ही गेट्स डैश मोर ही वांट्स। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और कमेंट करके आपने जरूर बताना है कि आपके टोटल कितने सेंटेंस सही हुए हैं। ठीक है, रूल भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। द मोर ही गेट्स डैश मोर ही वांट्स, तो इसमें आप अपना सोच सकते हैं। मैं आपको इसमें बता रहा हूं, राइट जो आर्टिकल है वो द। रीजन क्या है, यदि एक सेंटेंस में आपको दो कंपैरेटिव डिग्री दिखाई दें, तो दोनों में किसका यूज होता है? द। कंपैरेटिव डिग्री मतलब जैसे मोर, या किसी के साथ में ई आर लगा हुआ है, जैसे लार्जर, LARGER, यानी जिसके साथ में ई आर लगा हुआ है उसके आगे भी द का यूज होगा। और जैसे मोर ब्यूटीफुल, तो उनके आगे भी द का यूज होता है। एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस जो आपके लिए है, ये आप देखिए एक बार थोड़ा सा, द हाइट ऑफ डैश माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट इतनी है, तो इसमें आपने बताना है द, AN, जीरो आर्टिकल में से किसका यूज होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, आप भी अपना इसमें आंसर सोच सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जीरो आर्टिकल। मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि यदि कोई भी पहाड़ की हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें जीरो आर्टिकल का यूज होगा। लेकिन माउंटेन सीरीज की हम बात करते हैं तो उसमें द का यूज होगा। कहाँ? जैसे हम बात करें माउंट एवरेस्ट की बात करें, जैसे ALPS आल्प्स की हम बात करें, विंध्याचल की हम बात करें, इनमें तो द का यूज होगा। लेकिन यदि कोई पहाड़ है, जैसे कंचनजंगा है, K2 है, नंदा देवी है, इन सब के आगे हमने यूज करना है जीरो आर्टिकल का। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश जावा इज एन आइलैंड। ठीक है, आइलैंड की हम बात करते हैं तो NA द जीरो आर्टिकल में से आपने बताना है डैश जावा इज एन आइलैंड। तो जितने भी आइलैंड हैं, जैसे हम अंडमान निकोबार की बात करें, ठीक है, जितने भी द्वीप समूह हैं उनके आगे द का यूज होता है। लेकिन हम यदि जावा की बात करें, ठीक है, आपने ये लिख लेना, जावा की बात करें, हम सिसिली की बात करें, ठीक है, और एक बरमुंडा, BERMUNDA, इनकी हम बात करें तो इनके आगे जीरो आर्टिकल का यूज किया जाता है। ये आप याद रख सकते हैं। डैश जावा इज एन आइलैंड, तो इसके आगे डी, जीरो आर्टिकल का यूज इसमें होगा। आपने देखना है डी, इसमें ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट की हम बात करें, आसान सा आपको दिखाई देता है लेकिन पेपर में पूछा जाता है, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। ये आप देखें, ही इज डैश आवर लेट, आवर, ठीक है, तो यहां एच की साउंड नहीं है, आवर, ठीक है, वॉवल की साउंड है। और आर्टिकल डिपेंड इसके ऊपर करता है। यदि वॉवल की साउंड है तो आपने एन का यूज करना है, और यदि कॉन्सोनेंट की साउंड है तो ए का यूज करना है। तो इसमें आगे है तो कॉन्सोनेंट लेकिन साउंड वॉवल की है, तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, सॉरी, इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, यहां पर एन का यूज होगा। नेक्स्ट है, देर आर 12 मंथ्स इन डैश ईयर। ठीक है, तो इसको मैं आपको रियल में बता देता हूं, ऐसे लिखा जाता है, यह का छोटी ई की मात्रा, ईयर लिखा जाता है इसको, ठीक है, ईयर, यह की आवाज आई। और जहां भी आपको यह की आवाज दिखाई दे वहां ए का यूज किया जाता है। इस पॉइंट को आपने नोट कर लेना है। मोस्टली इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं, जो कि गलत है। ईयर के आगे हमने ए का यूज करना है, क्योंकि इसको इस तरीके से लिखा जाता है, यह की साउंड आती है। और जहां भी आपको यह की साउंड दिखाई दे, जैसे यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूनाइटेड, यूनियन, हर जगह ए का यूज होगा। द रेड एंड डैश वाइट रोज लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहां देखो आप, द रेड एंड डैश वाइट, तो
इसमें भी द का यूज करें तो फिर वो प्लूरल बन जाता है। तो प्लूरल बनता तो यहाँ पर लुक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो लुक्स है। इसका मतलब ये सेंटेंस या सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो आगे यदि आर्टिकल है तो यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो इसमें जीरो आर्टिकल है। यहाँ भी यदि हम दा का यूज करते फिर ये प्लूरल बन जाता, तो यहाँ पर लुक होना चाहिए था। तो इसमें हम यूज करेंगे जीरो आर्टिकल का, ये आपने देख लेना है। और जरूर आपने कमेंट करके बताना है कि आपके कितने ठीक हुए हैं और वीडियो आपको ये कैसी लगी। ही इज डैश यूरोपियन, अब मैंने कुछ टाइम पहले बताया जहां भी यह की साउंड दिखाई दे ए का यूज करना है, तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट है, यूरोपियन। एवरी डैश गर्ल वाज प्रेजेंट देयर, तो ये कुछ सेंटेंस होते हैं जैसे एवरी गर्ल, ठीक है, ईच गर्ल, तो इनके बीच में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। एवरी गर्ल, ईच गर्ल, ठीक है, तो यहाँ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफ डैश प्रिंसिपल इज वेरी रेप्यूटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। कोई भी पोस्ट है, ठीक है, किसी भी पोस्ट की हम बात करें, किसी भी टाइटल की हम बात करें, तो उसके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, द टाइटल ऑफ, तो इस प्रकार की चीजों के साथ तो यहाँ पर आपने जीरो आर्टिकल का यूज करना है। द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज वेरी रेप्यूटेड। नेक्स्ट है डैश बे ऑफ बंगाल इज वेरी फेमस, बिल्कुल सही है, बे ऑफ बंगाल। तो इसमें आपने जितनी भी जो खाड़ी हैं उनके आगे दा का यूज करना है, एक को छोड़ के। वो कौन सी है? हडसन, HUDSON, हडसन बे। एक ये खाड़ी है जिसके आगे आपने जीरो आर्टिकल का यूज करना है। बाकी कोई भी आपको बे ऑफ बंगाल, कोई भी आपको खाड़ी दिखाई दे, दा का यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करें, राम कैन नॉट प्ले पियानो, राम कैन नॉट प्ले पियानो। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं आप नोट करें, आप कमेंट करना आपका भी इसमें क्या रहेगा, क्या आंसर होना चाहिए। लेकिन जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके आगे आपने दा का यूज करना है। पियानो की बात है, तबला की बात है, तो दा का यूज होगा। डैश, यहाँ आप देखें कांग्रेस पार्टी की बात है। कांग्रेस पार्टी बिकेम इन 1885, ये तो पक्का नहीं कब बनी थी, लेकिन बात रूल इंग्लिश की है। कांग्रेस पार्टी, जितनी भी पार्टी है, जनता दल है, बीजेपी है, ठीक है, चाहे हम बीजेपी की बात करें, चाहे हम जनता दल की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, सबके आगे यूज होगा दा, जितनी भी पार्टीज हैं, ठीक है। इसके अलावा एक रूल और बता देता हूँ मैं, यहाँ जैसे नेवी है, जैसे आर्मी है, इसके अलावा एयरफोर्स है, इनके आगे भी दा का यूज किया जाता है। हु इन्वेंटेड डैश टेलीस्कोप, तो जो ये टेलीस्कोप, हु इन्वेंटेड डैश, तो इसमें भी दा का यूज होगा। टेलीस्कोप है, जितनी भी ये चीज़ें जिनका डिस्कवर किया गया है, इन चीज़ों के आगे किसका यूज करना है? दा का यूज करना है। नेक्स्ट है इट इज डैश ऑनर फॉर मी, ऑनर, ठीक है, वही बात है साउंड की। साउंड देखनी है हमने, साउंड ये है ऑनर, साउंड वोवल की है, बेशक आगे कॉन्सोनेंट हो, वोवल की साउंड है तो आपने एन का यूज करना है, नो प्रॉब्लम। और कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। और यदि कितने आपके सही हुए हैं और अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ द डिसीजन ऑफ डैश हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट की बात है, इनके आगे आपने दा का यूज करना है। लेकिन एक वर्ड मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के आगे दा का यूज नहीं होगा, ये आपने देखना है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके आगे, और कोई कमीशन है, ठीक है, कोई भी कमीशन बनाया गया, उनके आगे दा का यूज होता है, लेकिन पार्लियामेंट के आगे दा का यूज नहीं होगा। तो इसमें तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट हम बात करें, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, लैंग्वेज की बात है, और बिफोर लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज की बात है, उसके आगे हम जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन किसी देश में रहने वाले हैं तब दा का यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये लैंग्वेज है तो यहाँ पर जीरो आर्टिकल का यूज होगा। आई हैव डैश येलो शर्ट, तो मैंने आपको पहले बताया जहां यह की साउंड दिखाई दे ए का यूज कर देना है अपने। नेक्स्ट है सी हैज डैश 100 रुपीज़, ये मैं आपको बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। यदि 100 की बात है, यदि डजन की बात है, यदि मिलियन की बात है, ठीक है, इस प्रकार के जो वर्ड हैं उनके आगे ए का यूज किया जाता है। पॉइंट आपने नोट कर लेना है। सी हैज डैश
100 रुपीज़। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। तो यहाँ पर जो काउ है, जितनी भी काउज हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस के आगे आपने ए का यूज करना है, अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। तो इस सारे जितनी भी काउज हैं सबको रिप्रेजेंट ये कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। तो यहाँ पर मटेरियल नाउन की बात है। मटेरियल नाउन आपको कहीं पर दिखाई दे, METRIAL मटेरियल, मटेरियल नाउन आपको कहीं भी दिखाई दे तो आपने यूज करना है जीरो आर्टिकल, यदि उसकी विशेषता नहीं बताई गई है तो, ठीक है। तो वहाँ पर आपने जीरो आर्टिकल का यूज करना है। डैश मैन इज मॉर्टल, इस प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं सार्वभौमिक सेंटेंसेज, उनमें अपने जीरो आर्टिकल का यूज करना है। डैश मैन इज मॉर्टल। एक वर्ड है नेचर, इसके आगे भी मोस्टली जीरो आर्टिकल का यूज होता है। एक वर्ड है वर्क, इसके आगे भी जीरो आर्टिकल का यूज होता है। वी आर गोइंग टू दिल्ली बाई, तो ये सेंटेंस आपने देखा होगा, बाई बस, बाई बस, बाई ट्रेन, इस प्रकार के जो बाई एयर, उनमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जोड़ा है ये बाई बस, बाई ट्रेन, बाई फुट, तो इसमें आप किसका यूज करेंगे, जीरो आर्टिकल। नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए है ही वाज इनवाइटेड टू लंच, लंच की बात है, ठीक है, ब्रेकफास्ट की बात है, डिनर की बात है। इस प्रकार उनके आगे जीरो आर्टिकल का यूज किया जाता है यदि किसी के द्वारा स्पेशली कोई भोजन ना दिया गया हो, ठीक है। जैसे ही वाज इनवाइटेड फॉर द डिनर बाई अमिताभ बच्चन, कोई विशेष भोजन है तो हम दा का यूज करते हैं, नहीं तो फिर आपने किसका यूज करना है, जीरो आर्टिकल का यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है माई मदर गेव मी, यदि ये बताया गया कि ब्रेकफास्ट किस प्रकार का है, ब्रेकफास्ट अच्छा है, ठीक है, वेरी गुड ब्रेकफास्ट, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में एक यूज करना। माय मदर गिव मी अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट, अ नाइस ब्रेकफास्ट, तो इसमें एन का यूज आप कर सकते हैं, तो यहाँ तो ए का यूज होगा। नेक्स्ट है वी इलेक्टेड हिम डैश कैप्टन, मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है, वी इलेक्टेड हिम, तो यहाँ जीरो आर्टिकल का यूज करना है। क्यों यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। यदि इलेक्ट की बात है, अपॉइंट की बात है, ठीक है, इस पर मेड की बात है, और उनके आगे यदि ऐसी कोई पोस्ट आती है जो एक है, जैसे कैप्टन एक है टीम में, ठीक है, तो आपने जीरो आर्टिकल का यूज करना है। लेकिन यहाँ वर्ड होता कोई ऐसा, कोई वर्ड होता जो ज़्यादा बन सकते हैं, तो फिर हम उसमें यूज कर सकते हैं एन का। जैसे ये सेंटेंस है वी मेड हिम कैप्टन, कैप्टन भी एक है, तो इसमें भी अपने जीरो आर्टिकल का यूज करना है। लेकिन जो नेक्स्ट सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा है वी हैव अपॉइंटेड हिम क्लर्क, तो क्लर्क तो ज़्यादा बन सकते हैं, कैप्टन एक है, तो इसमें हमने किसका यूज करना है, ए का यूज करना है। वी हैव मेड हिम अ क्लर्क, लेकिन कैप्टन की बात है इनके आगे, ठीक है, तो आपने किसका यूज करना है, जीरो आर्टिकल का यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी विल कम हियर, आसान है, शी विल कम हियर ऑन संडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये सारी जो इनके आगे आपने जीरो आर्टिकल का यूज करना है, तो यहाँ पर होगा ऑन संडे, जीरो आर्टिकल का यूज होता है। नेक्स्ट है डैश दिल्ली यूनिवर्सिटी इज वेरी फेमस, तो नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज के नेम हैं उनके आगे जीरो आर्टिकल का यूज किया जाता है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक बार, लेकिन इस तरीके से है द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तब तो आपने द का यूज करना है। लेकिन सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी, MDU यूनिवर्सिटी, KUK यूनिवर्सिटी सीधी है तो जीरो आर्टिकल का यूज होगा। लेकिन ऐसे हो द यूनिवर्सिटी ऑफ KUK, तब द का यूज होगा। ये आपने देख लेना है। डू यू प्ले डैश ओकी, तो इसमें आप देखें डू यू प्ले, कोई भी नेम ऑफ गेम है, ओकी, क्रिकेट, खो खो, तो उनके आगे जीरो आर्टिकल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डाइड डैश कैंसर, जितनी भी डिजीज हैं, बीमारियां हैं, ही डाइड ऑफ, ही वाज सफरिंग ऑफ कोलेरा, ठीक है, एड्स, कैंसर, तो इनके आगे आपने जीरो आर्टिकल का यूज करना है। लेकिन कुछ बीमारियां हैं जिनके आगे आपने द का यूज करना होता है, जैसे मम्स, SMUM,
PS, ठीक है, और मीजल्स MEASLES, प्लेग, ये कुछ बीमारियां हैं जिनके आगे दा का यूज़ करना है। नेक्स्ट है सिविल केम हेयर इन डैश स्प्रिंग, तो जितने भी ये सीज़न हैं, ठीक है, इनके आगे भी आपने जीरो आर्टिकल का यूज़ करना है। जैसे स्प्रिंग की बात है, समर की बात है, विंटर की बात है, ऑटम की बात है, इनके आगे आपने यूज़ करना है जीरो आर्टिकल का। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं, इनसे बाहर आपको एग्ज़ाम्स में दिखाई नहीं देगा, इसलिए अच्छे तरीके से इनको आप समझें। डैश ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी आप देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम सी नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों के आगे भी जीरो आर्टिकल का यूज़ होगा। जैसे हैप्पीनेस है, ऑनेस्टी है, पेन है, पॉवर्टी है, इनके आगे जीरो आर्टिकल का यूज़ होगा। डैश फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, जहाँ सब्जेक्ट की बात हो मैथमेटिक्स, तो इन सब के आगे जीरो आर्टिकल का यूज़ होगा। फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट की हम बात करें, डैश गोल्ड इज़ ए प्रीशियस मेटल, ये पहले भी बताया था, गोल्ड मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के आगे आपने जीरो आर्टिकल का यूज़ करना है यदि वहाँ पर विशेषता नहीं बताई गई है। ये सेंटेंस यदि इस तरीके से होता है, डैश गोल्ड विच इज़ फाउंड इन अफ्रीका इज़ नॉट कॉस्टली, तो एक प्लेस की बात, फिर यहाँ पर दा होता, एक विशेष प्लेस की बात थी। लेकिन यदि सीधा ही किसी मटेरियल नाउन का प्रयोग यूज़ किया गया है तब जीरो आर्टिकल का यूज़ होगा, लेकिन किसी एक प्रॉपर प्लेस की बात है तब दा का यूज़ होगा। वी गो टू सी, यदि सी की बात है तो आपने जीरो आर्टिकल का यूज़ करना है, लेकिन वहाँ पर सी का यूज़ यदि समुद्र के किनारे की बात है, सी साइड की बात है, तब दा का यूज़ होता है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर आप देखें, राम इज़ एट डैश वर्क, वर्क आपको कहीं दिखाई दे तब भी आपने जीरो आर्टिकल का यूज़ करना है, ये भी आपने याद रखना है, वर्क के आगे जीरो आर्टिकल। आई वेंट टू डैश सेंट्रल पार्क, यह आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि हम पार्क की बात करें, यहाँ मैं लिख दिया पार्क, ठीक है। यदि हम रोड की बात करें, ठीक है, यदि हम स्टेशन की बात करें, तो इनके आगे जीरो आर्टिकल का यूज़ होता है, ये अपने नोट कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें किसका यूज़ होगा आप देखें, ऑप्शन डी इज़ राइट। आई कॉट हिम बाय डैश आर्म, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी के आगे भी दा का यूज़ होता है। आई कॉट हिम बाई एन आर्म का यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ किसका यूज़ होगा, दा का यूज़ होगा, पार्ट्स ऑफ द बॉडी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज़ डैश SDO, बिल्कुल आसान है, ये शॉर्ट फॉर्म MLA, ठीक है, SDO आपने देखना है, जैसे S लिखा जाता है एस, तो देखो कौन वावल की साउंड है, तो आपने बिना झिझक किए, जहाँ वावल की साउंड है, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, जहाँ वावल की साउंड है वह आपने किसका यूज़ कर देना है, एन का। कॉन्सोनेंट की साउंड है तो आपने किसका यूज़ कर देना है, ए का। जैसे यदि मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ BA, यदि हम BA की बात करें तो उसके आगे ए का यूज़ होगा। तो ये 40 सेंटेंसेस आपके लिए मैं लेकर आया था और मुझे पूरा विश्वास है यदि ये 40 सेंटेंसेस विद रूल जो मैंने बताए हैं, इनको यदि आप सीख लोगे तो आर्टिकल के चैप्टर में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और HHSC के किसी भी एग्जाम्स में यदि कोई भी आर्टिकल आता तो आसानी से आप उसको फिल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में यही 40 सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आया था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।